गुड मॉर्निंग गाइज। आज हम अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 करेंगे। इसकी जो इनेक्टमेंट डेट रहेगी 24 अप्रैल 1872, 25, ठीक है। और इन्फोर्समेंट डेट रहेगी आपकी 1 सितंबर 1872। 1872 पर एक नंबर 9 था ये अपना, जो ऑल ओवर इंडिया लागू हो गया था। जो अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इसको हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर से हमने दो पार्ट और निकाल दिए जो हम अलग से पढ़ेंगे। वो कौन कौन से हैं? सोगा, सेल्स एंड गुड है, और जो इसका सबसे लास्ट चैप्टर होगा 11th, पार्टनरशिप। ठीक है, इन दो को हम सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर वैसे कंप्लीट था, बाद में सेपरेट हुई हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी। पहले जो 1872 का 72 से यानी कि 1947 से पहले का है, तो ड्राफ्ट भी अंग्रेजों ने किया था भाई, लॉर्ड रोमली ने, ठीक है। देखिए, हम यहाँ फालतू की चीज़ें कुछ भी नहीं करेंगे। जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो जो पूछी गई हैं, वो सब कुछ कवर करेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, ठीक है। अच्छा जी, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, इसका फर्स्ट पार्ट आ गया आपका जनरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। सेकेंड पार्ट में रहेगा आपका स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, जिसको आप एलएलबी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट सेकंड बोलते थे, ठीक है। इसको कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट बोलते थे। इसके अंदर टोटल सेक्शन आ गए आपके 1 to 75, 124 to 238, और जो बीच के 71 से 123 ये हो गया आपका सेल्स एंड गुड्स एक्ट, ठीक है। और जो आपका लास्ट 238 से ये अपना चलेगा, जो 239 से लास्ट है आपका 266, ठीक है। ये हो गया आपका पार्टनरशिप एक्ट। ये दोनों हम अलग से पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाद में। जस्ट हम सोगा स्टार्ट कर देंगे एंड देन ये, और विद इन 2 और 3 डेज वी विल कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। अब यहाँ तक ये जो बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट के अंदर सबसे लास्ट चैप्टर दे रखा आपका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर दे रखा है इनेक्टमेंट रिपील्ड, यानी कि इसकी जगह दूसरा आ गया। अगर ये ओमिटेड हो जाता तो क्या होता कि डिलीट ही करती है, ठीक है। रिपील्ड का मतलब इसकी जगह दूसरा, इनको कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया, और ओमिटेड मीन्स डिलीटेड टोटली, ठीक है। अब पार्ट फर्स्ट पे आएंगे हम। बोर्ड पर फालतू की चीजें कुछ भी नहीं होगा, जो भी हो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। पहला हमारा था जनरल प्रिंसिपल। जनरल प्रिंसिपल में सेक्शन पढ़ने हैं हमें 1 to 75। अब प्री
प्रिलिमिनरी में हो गया आपका सेक्शन 1 एंड 2। ठीक है, सेक्शन 1 में ये एक्सटेंड कहाँ तक है? एक्सटेंड ऑल इंडिया। ऑल इंडिया का मतलब क्या हुआ भाई? ये अपना इंडिया है, यहाँ लैंड पर होगा, इंडिया के अंदर एयर पर भी होगा, इंडिया के अंदर 19 माइल्स तक, 19 किलोमीटर नियर अबाउट, यहाँ तक जो एरिया अपना कवर होता है वहाँ तक ये अप्लाई होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं हम चैप्टर फर्स्ट में। जो चैप्टर फर्स्ट कहता है 3 to 9 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो चलो चैप्टर के नाम बाद में देख लेंगे, पहले चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, सिक्स्थ। ठीक है, 3 to 10। जो अपना फर्स्ट चैप्टर रहेगा उसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक हैं, जैसे प्रपोजल जिसको हम ऑफर बोलते हैं, एक्सेप्टेंस हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। एक्सेप्टेंस, और अगर कॉन्ट्रैक्ट वापस लेना चाहो तो रिवोकेशन होगा। जो अपना चैप्टर सेकंड के अंदर सेक्शन 10 to 30 और चैप्टर सेकंड के अंदर सारे जनरल रूल्स आ जाएंगे, जनरल रूल्स अबाउट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पहले के अंदर लिख देते हैं थोड़ा सा, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन। ठीक है, जो अपना चैप्टर थर्ड रहेगा वो रहेगा 31 से 36 तक, 37 से 67 और फिर 68 से 72, 73 से 75। ठीक है, ये हमें याद करने हैं, बोर्ड पर जो भी लिखा है वो हमें याद करना ही है, क्योंकि जो प्रीलिमिनरी में अपने से प्री के अंदर पूछ ही लेते हैं। जैसे अभी अपना यूके वाला था, उसके अंदर डायरेक्ट दे रखा था हाउ मेनी सेक्शंस एंड चैप्टर्स आर देयर इन इंडियन एविडेंस एक्ट, कितने थे, 167, 11। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद करनी है। जो जनरल प्रिंसिपल है 172 प्रीलिमिनरी यानी कि एक्सटेंड ऑल ओवर इंडिया, डेफिनेशन, एक्सेप्टेंस, प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, इवोकेशन। फिर अपना चैप्टर 2 के अंदर जनरल रूल्स अबाउट कॉन्ट्रैक्ट आ गया, और चैप्टर 3 के अंदर अपना कॉन्टेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आ जाएंगे आपके, जिसको हिंदी में समाश्रित सीधा बोलते हैं। चैप्टर 4 के अंदर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस आ जाएगी, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चैप्टर 6 रहेगा कॉन्ट्रैक्चुअल रेमेडीज। चैप्टर 5 कॉन्ट्रैक्चुअल रेमेडीज, ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ये सिर्फ आपको याद करना है, जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ये 73 से 75, 78 से हमने कुछ गलत लिखा है भाई,
आवासीय सुविधा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट डीम टू बी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, क्योंकि जैसे सबसे लास्ट 75 है तो रेमेडीज लास्ट में देंगे हम, कॉन्टेक्चुअल रेमेडीज। ठीक है, अच्छा जी, ये अपना जनरल प्रिंसिपल हो गया 6 से। अब 7 के अंदर हो गया आपका, ये आपको 76 से 123 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है। इसको मैं, ये यहाँ से डिलीट हो गया, यानी कि जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट है वो अब नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब ये आपके चैप्टर जनरल प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन हो गए, यानी कि सबसे पहले 25 अप्रैल को इनेक्टमेंट हुआ, 1 सितंबर को लागू हुआ ऑल ओवर इंडिया। अब ऑल इंडिया बोलना आपको, जम्मू कश्मीर वाला कोई चक्कर नहीं है। ड्राफ्ट किसने किया? लॉर्ड रोमेली ने किया। लॉ कौन सा है? बिजनेस लॉ है। कहाँ पर अप्लाई होगा? बिजनेस ट्रांजैक्शन पर अप्लाई होगा, पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पर अप्लाई नहीं होगा। अब इसके अंदर कितने चैप्टर हैं? टोटल चैप्टर हैं आपको 10 बोलने हैं। क्यों? क्योंकि आप, हाँ जी 10 ही बोलिए, क्योंकि इसके अंदर से 2 पार्ट हमने निकाल दिए। कौन कौन से? एक तो 76 से 123 तक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और एक अपना सबसे लास्ट जो 11 चैप्टर है पार्टनरशिप 239 से 266 तक, ठीक है। अब हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम पढ़ेंगे 2 पार्ट में, कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट सेकेंड। कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट के अंदर 75 सेक्शन हैं और 6 आपके चैप्टर हैं। पहला प्रीलिमिनरी सेक्शन फर्स्ट एंड सेकेंड। चैप्टर 3 के अंदर हम बेसिक रूल पढ़ेंगे, ऑफर, एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन। चैप्टर 2 के अंदर हम जनरल रूल पढ़ेंगे जो 10 to 30 है। चैप्टर 3 31 से 36 के अंदर भाई जब कॉन्टैक्ट जो है कॉन्टिजेंट कॉन्टैक्ट है, हिंदी में इसको समाश्रित सुविधा बोलते हैं। चैप्टर 4 आपका 37 से 77 37 67 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 5th के अंदर क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, आवासीय सुविधा। चैप्टर 6 के अंदर आपका सबसे लास्ट यानी कि 75 आ गया, यहाँ 72 था तो 73, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल रेमेडीज हो गया। अब जो हमारा बच कितना गया भाई? 7 जो 1 यहाँ जो साइड में लिख देता हूं मैं ठीक से, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, 76 से 123 टिन बॉक्स चला गया। अब अपना आ गया चैप्टर, इसको चैप्टर 7 है, ठीक है। अब मैं लिखूंगा चैप्टर 8। चैप्टर 8 आपका स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चैप्टर 8 रहेगा आपका 124 से लेकर 147 तक। इसके अंदर जो अपना इंडिपेंडेंटी, गारंटी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंटी एंड गारंटी, ठीक है। यानी कि
इसको हिंदी में बोलते हैं क्षतिपूर्ति की सुविधा और गारंटी। ठीक है, चैप्टर 9 और चैप्टर 10। ठीक है, याद कैसे करना है भाई? चैप्टर 10 में आपको 238 तो लास्ट है अपना। ठीक है, अब जो अपना चैप्टर 9 रहेगा 148 से 181 तक है, तो ये हो गया आपका 182 से। ठीक है, अब जो अपना चैप्टर 9 रहेगा वो है कौन? देखो, इंडेमनिटी हो गया, गारंटी हो गया, तो बेली एंड बेलमेंट, बेली बेलमेंट, ये सारी चीजें, प्लीज गिरवी, ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, और सबसे लास्ट हो गया आपका एजेंसी। देखो गाइज, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इनेक्टमेंट डेट नहीं, मोस्टली इन्फॉर्मेंस डेट, यानी कि कब लागू हुआ ये पूछी जाती है। 8 सितंबर 1872 से, ड्राफ्टेड बाय लॉर्ड रोमेली। कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर हैं अपने। प्रिलिमिनरी सेक्शन 1 से 1 और 2, 1 के अंदर एक्सटेंड वॉल ऑफ इंडिया, और सेकंड के अंदर आपका डेफिनेशन, फिर आपका प्रपोजल एक्सेप्टेंस क्वेश्चन चैप्टर फर्स्ट के अंदर 3 to 9, चैप्टर 3 से 9, चैप्टर 2 10 to 30, चैप्टर 3 31 to 36, चैप्टर 4 37 से 67, चैप्टर 5 68 से 72, चैप्टर 6 73 से 75, फिर आपका स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया, ये रहेगा आपका 124 से 147, चैप्टर 9 148 से 181, चैप्टर 10 182 से 238। ठीक है, जो एजेंसी है ये आपको याद करने हैं, डायरेक्ट चैप्टर पूछ लेते हैं, सेक्शन कई बार पूछा गया, परी का क्वेश्चन आ जाता है। ये थी सारी बेसिक चीजें। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर स्क्रीनशॉट ले लो अपना पर, चैप्टर 2। ठीक है, साथ में चलो।